जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आपसे प्यारे भक्तों का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी प्यारे भक्तों का, संत समाज का, आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर बहुत प्यार भरा स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल से श्री रामचरितमानस की कथा का रसपान कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत से कथा श्री वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से कथा होती है। जो कथा चल रही है श्री रामचरितमानस से है, उत्तरकांड से। पक्षीराज गरुड़ जी को भक्त शिरोमणि श्री काकभूषण जी महाराज कथा सुना रहे हैं। आइए आगे कथा का रसपान करते हैं। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाए। फिर सुतीश्वर जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग का वृतांत सुनाया। आगे देखिए। कही दंड की बनी पामनिताई, गीधी मैत्री पुण्य गाई। पुण्य प्रभु पंचे वटी कृतिवासा, भंजी सकले मुनि की त्राता। दंडक वन का पवित्र करना काकार। फिर भूषण जी ने गिरिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, ये कथा सुनाया। पुण्य लक्ष्मण उपदेशी अनुपा, सुपन खाजिमी कीन कुरूपा। खर दूषणी बदी बहुरी बखाना, जिमी सभी मरमो दसाना निजाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुबलखा को कुरूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वो सब कथा बखान करके कहा। 10 कंधरे मारीची बत कही, जय विधि भई सो सब त्यहि कही। पुण्य माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु भरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वो सब कथा भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक काकभूषण जी ने का सुनाया। और फिर माया सीता का हरण जिस प्रकार हुआ, वो कथा कहा और श्री रघुवीर जी के विरह का कुछ वर्णन भी किया। पुन प्रभु की दे क्रिया जिम कीनी, बदिक बंधे सबरी गति दीनी। बहुरी बीरा बरनती रघुबीरा, जे विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कमंद का वध करके सबरी को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार वीरावरण करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वो सब कथा कही। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंगे। पुण्य सुग्रीव मिताई, बाली प्राण करे भंगे। प्रभु और नारद जी का संवाद का सुनाया और मारुति की मिलने पर प्रसंग काकार। फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया।
कपि तिलक करि प्रभु कृते शैले परिवर्षने बासे बरिननि वर्षा शरदियरु रामिरोसी कपि त्रासी। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने परिवर्षण पर्वत पर निवास किया, वो तथा वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया। श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग का सुनाया। जे विधि कपिपति कीसी पठाए सीता खोजे सकल जी दिसिधाये। सीता खोजे सकल दिसिधाये बिबर प्रवेश की निज ही भांति कपिनि बहोरी मिला संपाति। पुण्य सभी कथा समीरी कुमारा नागति भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना पुण्य सीतई धीरज जिम दीना। बनी मुजारि राव नहीं प्रबोधि पुण्य दही नाग्यो बहुरी पयोधि। आइए कपि सभी जहर घुराई वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेति जथा रघुबीरा उतरे जाए बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जी विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बाधी कपि सेन जिमि उतरी सागर पारी। गयो बसीठी वीर बारे जे विधि बाली कुमारे। निश्चर की सी लड़ाई बड़ी निश विविधि प्रकारे। कुंभकर्ण गणनादि करे बलि पौरुषी संगारे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सब सीता जी को खोज में सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बाली बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वो सब कथा काकभूषण जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा सुनाया। संपाति से सब कथा सुनकर पवन श्री हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लाग गए, पार किया, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा। और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वो सब कथा समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सारी सेना समुद्र के उस पार उतरी, पार गई और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वो सब कथा कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संघार की कथा कही। इस प्रकार भक्ति शिरोमणि श्री काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को प्रभु राम की कथा सुना रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ जी का मन अत्यंत पुलकित है, प्रफुल्लित है। वे कथा इस प्रकार सुन रहे हैं कि उन्हें अपने देह की शुद्ध बुद्धि नहीं है। एकदम ध्यान लगाकर पूरी कथा प्रभु राम की कथा सुन रहे हैं। उनका मोह तो काकभूषण जी को देखते ही, उनके आसन को देखते ही चला गया था। फिर भी बड़े चाव से प्रभु की कथा सुन रहे हैं।
आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब भी जहां जहां राम की कथा हो, कथा आप सुन ही रहे हैं, मन लगाकर सुनिए। प्रभु की भक्ति है, नौता भक्ति में से एक है भगवान की कथा का श्रवण करना, नाम जप संकीर्तन आप लोग करते रहिए। और अब आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, भगवत भक्ति प्राप्त हो। सबको जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, हरि ओम, धन्यवाद।